रोका जा रहा है, लेकिन आप हमारे बस को रोक सकते हैं, आप हमारे 1-2 हजार छात्र को रोक सकते हैं, लेकिन उससे आप हमारे आवाज को नहीं रोक सकते हैं, आप हमारे लड़ाई को नहीं रोक सकते हैं। हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक हर हाल में पहुँचाएंगे। के बात करते हुए हमेशा लाठी के बाद नजर आते हैं, आज भी तैयार है ये देवेंद्र नाथ महतो का हाड़ मांस का ये शरीर झारखंड के एक हक अधिकार के लिए, चाहे वो जेएसएससी कार्यालय सीजीएल पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, विधानसभा घेराव की बात हो, राजभवन घेराव की बात हो, बीआईटी का 281 एकड़ अवैध कब्जा जमीन को मुक्त कराने की बात हो, नगरी का 227 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की बात हो, हर हक अधिकार के लिए देवेंद्र नाथ महतो का ये हाड़ मांस शरीर हर दुख तकलीफ दर्द को झेलने के लिए तैयार है। आप लोग का क्या लगता है कि देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी जेटेट परीक्षा को लेकर के लगातार आक्रोशित है। आज विधानसभा घेराव के लिए ये जा रहे हैं। आपको बताते कि 25 साल हो गए झारखंड राज्य के अलग हुए, लेकिन जेटेट का जो एग्जाम है वो सिर्फ 2 बार ही हो पाया है इन 25 सालों में। उसी को लेकर के देवेंद्र नाथ क्या कहेंगे दादा? देखिए, ये सरकार गूंगी है, बहरी है, कुछ नहीं सुन रही है। इसको हम लोग आज सुनाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द जेटेट लेना पड़ेगा और कंडक्ट कराना पड़ेगा सरकार को। सरकार को ये दिखा देंगे हम लोग आज कि हम लोग में भी दम है, और सरकार को आज आँख अपना खोलना पड़ेगा जो आँख बंद करके रखी है। 9 साल से जो जेटेट नहीं ली है, वो निमाल ही नहीं बना पा रही है सरकार। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री है। ये सरकार को अपना इस्तीफा देना चाहिए। जब एग्जाम हुआ है आप लोग का, इससे छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ है ही नहीं है। झारखंड बना हुआ 25 साल हो गया। 25 साल में अभी तक मात्र 2 बार जेटेट हुआ है और 9 साल से जेटेट नहीं हुआ है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जिस तरह से एक बच्चे को अपनी माँ 9 महीने कोख में रखती है, जिस तरह से रखती है, उसी तरह से हम झारखंड सरकार जो 9 सालों से जेटेट परीक्षा नहीं आयोजित कराई है, उसके खिलाफ हमारे मार्च चल रहा विधानसभा सत्र के दौरान हमारी मांग है जेटेट परीक्षा विलंब लागू की जाए, करवाई जाए, और नई शिक्षा नीति जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, रद्द किया जाए, रोका जाए। नहीं तो जो छात्र है अपने अधिकार को लेकर सड़क का संसद और विधानसभा में दाखिल हो जाएंगे। तमाम दिल्ली, दुमका, गोड्डा से 24 जिलों से आने वाले छात्रों को रोका है, डिटेन किया है। यह सरकार घबरा गई है। जवाब नहीं सरकार के पास। आज पूछना चाहते हैं शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री महोदय के पास है। मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे कि 25 साल के झारखंड में आखिर क्यों 2 ही जेटेट हुआ, क्यों, क्या ऐसा मजबूरी है? आज 25 साल में 25 जेटेट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 जेटेट हुआ है। यह दुर्भाग्य है। यह सरकार को यहाँ का दुख तकलीफ का पता नहीं है। ये बीएड और डीएलएड कोर्स करने में लाखों लाख खर्च होता है। 8x8 का कमरा में भूखे प्यासे मार भात आलू चोखा खा करके छात्र पढ़ाई करते हैं। आज इस राज्य की दशा ये है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल की बात करें या फील्ड वर्कर की बात करें, एलडीसी की बात करें, लंबित है मामला, उसका परिणाम नहीं आ रहा है। आज इंतजार में है झारखंड के छात्र, जो झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी हैं, जो दरोगा के अभ्यर्थी हैं, जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, जेबीएनएल का एक बार परीक्षा नहीं हुई है, कटपाल का परीक्षा नहीं हो रही है। तमाम विभागों में रिक्त पद खाली है। छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उम्र पार हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है, हमारी मांग को मानते हुए परीक्षा कैलेंडर लागू किया जाए, उसका पालन किया जाए और मिनिमम 5 साल का
उनको आयु सीमा में छूट दिया जाए, अन्यथा यह आक्रोश आगे और बढ़ता जाएगा। यह आक्रोश अभी सांकेतिक है। हमको एक बात बताइए, जब सदन में आप माननीयों को चुन कर भेज रहे हैं तो आप क्या विश्वास करके और क्या आस करके भेजते हैं? देखिए, जिस प्रकार से घोषणा पत्र और चुनावी वादा और चुनावी मंचों के माध्यम से युवाओं के अधिकार पहला प्रायोरिटी में होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद युवाओं का भविष्य, युवाओं का करियर, युवाओं का सपना प्रायोरिटी से गायब हो जाता है। और यहाँ कब नगरी का जमीन हड़पेंगे, कब वीआईटी का जमीन हड़पेंगे, कब कोयला बालू का अवैध कारोबार चलाएंगे, इसी तरीके से चल रहा है। आज बताइए, 9 दिनों पर नेमरा का नक्शा बदल सकता है, तो आखिर पिछले 9 सालों से एक ही जेटेड क्यों? ये तो सबसे बड़ी सवाल है। तो आप बढ़िया से जानते हैं कि 8x8 के कमरे में पड़े हेमंत सोरेन ये सब तो समझेंगे कैसे? इसलिए कि उसका प्रायोरिटी में नहीं है युवा का करियर, युवाओं का सपना, यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के दर्द, यहाँ के पीड़ा। हम तो यही नहीं कहा कि इसका प्रायोरिटी में कोयला। आगे हम लोग विधानसभा के अंदर घुसेंगे और हम लोग कुर्सी से शासन हम लोग लिए हुए परिजन लेके हम लोग झगड़ा लग के नहीं, हम लोग पैर, हम लोग हथियार हम लोग मत कीजिए। गलत करे क्या सर?